Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, dear students? Hope you all are fine. So let's we start our English lecture. Open your books. Here is the page number 84. Today's our topic is a grammar. Grammar में आज हम पढ़ेंगे modal verbs के बारे में. Modal verbs or modals are those helping verbs which help to express the mode or manner in which the action is done. The modal verbs can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to and need to modify the meaning of the main verb. Modal verbs basically होते क्या है, ये जो है ये helping verb को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, कि किस अंदाज में बात हो रही है, कि आया कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, कोई परमिशन आपसे सीख कर रहा है, ये किसी की एबिलिटी शो हो रही है, ठीक है. ये कुछ हमारे पास मॉडल वर्ब्स दिए हुए हैं लाइक कैन, कुड, मे, माइट एंड सो ऑन. दे आर यूज बिफोर द ऑर्डिनरी वर्ब्स एंड एक्सप्रेस मीनिंग सच एज परमिशन, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, इनएबिलिटी, रिक्वेस्ट, प्रेयर, सर्टेनिटी, प्रोहिबिशन, निगेशन एंड हैबिट. ये सब जो है ये ऑर्डिनरी वर्ब से पहले यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, किसी की इनएबिलिटी, रिक्वेस्ट, इसी तरह प्रोहिबिशन या हैबिट को शो करने के लिए. अब हमारे पास कुछ मॉडल जो दिए हुए हैं, मॉडल्स दिए हुए हैं और उसके फंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है. मॉडल्स में से सबसे पहला है कैन. कैन जो है वो हम एबिलिटी और इनएबिलिटी दोनों को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. वो किस तरह, जब एबिलिटी को शो करेंगे तो एग्जाम्पल पढ़ते हैं. दे कैन अटेम्प्ट द पेपर in 3 hours and inability को we can't give extra time, ठीक है. inability के हम इजाफी वक्त नहीं दे सकते. एबिलिटी जैसे कि आपको पता है इसका मतलब होता है काबिलियत, ठीक है. इसी तरह कुड परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है. मे, प्रेयर, पॉसिबिलिटी एंड सो ऑन. हमारे पास डिफरेंट ये जो है मॉडल्स दिए हुए हैं हम और इनके यूजेस और फंक्शंस भी दिए हुए हैं. आपने इन सारे मॉडल्स, उनके फंक्शन और एग्जांपल्स को ज़रूर रीड करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसे रीड करेंगे तो भी आप इस एबल हो जाएंगे कि नेक्स्ट पेज पे जो हमारे पास एक्टिविटी दी है आप उसे सॉल्व कर सकें. सो आइए बढ़ते हैं एक्टिविटी ए की तरफ. पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ. पंक्चुएट, पंक्चुएशन का जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी है कि पंक्चुएशन वो होती है जो हम डिफरेंट जो मतलब सैम्पल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जहाँ पे रिक्वायर्ड हो, लाइक कोमा, फुल स्टॉप एंड जहाँ कैपिटल लेटर रिक्वायर्ड है और हम वो कैपिटल लेटर में राइट करते हैं. सो हमारे पास आइए रीड करते हैं पैराग्राफ. अ टेरेबल अर्थक्वेक हिट पाकिस्तान ऑन 8 अक्टूबर 2005 एट 8:51 AM, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, हमने यहाँ पे फुल स्टॉप करना है. देन फर्स्ट वर्ड विल बी कैपिटल एंड जब हम किसी भी प्रॉपर नाउन को राइट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल राइट करते हैं, ठीक है. और इसके अलावा जब हम कहीं पे भी सेंटेंस में टाइम को शो करते हैं तो टाइम में हम कॉलन, ठीक है, आवर्स एंड मिनट्स के दरमियान हम कॉलन पुट करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हम कॉलन पुट करेंगे. नेक्स्ट, इट बैडली अफेक्टेड द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान एंड आज़ाद कश्मीर. इट आई कैपिटल, देन एन इज अ प्रॉपर नाउन सो एन कैपिटल. इसी तरह पी पाकिस्तान, पी कैपिटल. नेक्स्ट आज़ाद कश्मीर, ए कैपिटल एंड के ऑल्सो कैपिटल. सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप पुट करेंगे. हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड हाउसेस कोलैप्स्ड और सफर्ड इनॉर्मस डैमेज, ठीक है. इसी तरह एच कैपिटल. उसके बाद हमारे पास ये सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है. देन वी पुट फुल स्टॉप. चिल्ड्रन वर द वर्स्ट सफरर्स एज इट वॉज a normal school day. C capital, then full stop. Most were at schools when earthquake struck, ठीक है. M capital, then sentence यहाँ पे complete हो रहा है, यहाँ पे हम full stop put करेंगे. Many were buried under collapsed school buildings. तो इसी तरह M capital and in the last of the sentence we put full stop. On the next page, activity B is use appropriate modal verbs given in brackets to fill in the blanks. हमारे पास कुछ मॉडल वर्ब्स दिए हुए हैं, हमने इनमें से चूज करके ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है. सो द फर्स्ट वन इज हिज ओपिनियन डैश बी ट्रू, कि उसकी तजवीज़ या जो उसकी ओपिनियन है वो
ट्रू हो सकती है। अब ये किस चीज़ को शो कर रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं। तो जब भी किसी सेंटेंस में पॉसिबिलिटी को शो किया जाता है तो उसके लिए हम मॉडल वर्ब जो है वो माइट यूज़ करते हैं। ऑन द नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, द गर्ल डैश राइट एन ऐसे, कि लड़की जो है वो ऐसे राइट कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे एबिलिटी को शो किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, वी राइट कैन, बिकॉज द सेंटेंस इज द गर्ल कैन राइट एन ऐसे, कि लड़की जो है वो ऐसे राइट कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा बेटा रिमेनिंग 6 सेंटेंसेस जो हैं वो आपने खुद करने। सेंटेंसेस को सॉल्व करने से पहले, ब्लैंक्स को फिल करने से पहले आपने जो हमारे पास पीछे एग्जांपल्स दिए हुए हैं मॉडल वर्ब्स की और उनके फंक्शंस दिए हुए हैं, पहले उन्हें लाजमी रीड आउट करना है। आप उन्हें जब रीड आउट करेंगे तभी आप इस एबल होंगे कि आप ये ब्लैंक्स को फिल कर सकें। सो टुडेज आवर लेक्चर इज ओवर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। फी अमानिल्लाह, हैव अ नाइस एंड सेफ डे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट जो दी हुई है वो क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी कि जो भी हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है, जो भी वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने क्या करना है, उनको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है 1/11 प्लस इंटू -5/11 प्लस 10/11, तो इसमें हमारे पास जो डुप्लीकेट साइन है इनको हमने सिंगल साइन में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/11 प्लस माइनस माइनस एंड 5/11 प्लस 10/11। अब इन तीनों के डिनोमिनेटर सेम हैं तो इसको हम वन टाइम राइट करेंगे और न्यूमरेटर की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उसको हम एज इट इज़ राइट कर देंगे। 1 - 5 प्लस 10 इज़ इक्वल टू, अब 1 - 5 ये -4 हो जाएगा, -4 प्लस 10 इज़ इक्वल टू 6 हो जाएगा, और इसका आंसर डिनोमिनेटर है जो 11 है तो इसका आंसर होगा 6/11। अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/11 प्लस 11/10 प्लस इंटू -22/5। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो हम इसको सिंगल साइन में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे पास डुप्लीकेट साइन है। 1/11 प्लस 11/10 प्लस माइनस माइनस होता है -22/5। अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमारे पास क्या आएगा, हमने एलसीएम लेना है 11 का, 10 और 5 का। ठीक है जी, तो ये 5 पे सबसे पहले हम इसको करेंगे, 11 एज इट इज़ रहेगा, 5 2 द 10, 5 1 द 5, 11 इसलिए एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, ये 5 पे डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह जो है इसको हम 2 पे करेंगे, ये 11 एज इट इज़ रहेगा, 2 1 द 2 और ये 1 1 हो गया। अब 11 एक प्राइम नंबर है तो 11 1 द 11 हो जाएगा। और इसी तरह जो है इसका अब हम देखते हैं कि एलसीएम क्या होगा, 11 2 द 22 एंड 22 5 द 110, तो एलसीएम इसका 110 है। अब हमने क्या करना है, 1 को, तो इसका जो है एलसीएम अब 110 आया है, तो हमने क्या करना है, 1 को 11 को, इसके डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है 11, इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जो किसके इक्वल हो जाए, 110 के इक्वल हो जाए। तो 11 को हमने किया है मल्टीप्लाई से 10 मल्टीप्लाई बाय 10 किया है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया है, 110। अब यही 10 जो है इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 द 10 हो जाएगा। नेक्स्ट ऑफ वैल्यू है, तो नेक्स्ट वैल्यू में 10 है हमारे पास डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो 110 के इक्वल हो जाए। तो 10 को हमने मल्टीप्लाई किया है 11 से, तो 10 11 द 110, ये 110 हो गया। अब इस 11 को हम न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 11 द 121 माइनस, अब 5 को किसी हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो हमारे पास इसका आंसर 110 आ जाए। तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 110। अब यही 22 जो है इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना है, 22 मल्टीप्लाई बाय 22 इज इक्वल टू 484। अब सबसे पहले हम इसकी एडिशन करेंगे, इन दोनों के एलसीएम सेम है तो हम इसको 1 टाइम राइट करेंगे और 10 और 121 को प्लस करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 131 माइनस 484 बाय 110,
तो अब इन दोनों का भी एलसीएम सेम है तो इसको 1 टाइम राइट करेंगे। अब इसका जो है इसका एलसीएम हमारे पास डिनोमिनेटर क्या आया है 110 आया है। तो जब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस किया है तो 353 इसका आंसर आया है। और अब ये लेस छोटी वैल्यू में से बड़ी को माइनस किया है तो इस वजह से ये क्या होगा, माइनस का साइन यूज़ होगा। ठीक है जी। अब ये आपका आज का लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 7 to 12 के बिटवीन जितने भी आपके रिमेनिंग पार्ट हैं वो आपने एज अ होमवर्क करने हैं। और जब भी आपकी कोई एक्सरसाइज एंड होगी तो उस चैप्टर के एंड पे आपकी असेसमेंट होगी। उस असेसमेंट में आपको एक्सरसाइज में से क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपने उनको, जैसे एक टेस्ट होता है तो आपने उसको उस तरह से सॉल्व करना है। अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। फ़ी अमान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक डिस्कस किया था, बल्कि हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स। शेल्स में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को एलिमेंट के डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हम लोगों ने कल कुछ एलिमेंट्स को किया था, आज हम बाकी एलिमेंट्स को करने की कोशिश करेंगे। फॉर दिस ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 59। ओके जी, here we are। हम लोगों ने बोरोन तक कल हम लोगों ने पढ़ा था, बोरोन के इलेक्ट्रॉन्स तक। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन। कार्बन में देखें 12 जौन से होते हैं, ऊपर जौन सा है ये मैस नंबर है और नीचे कौन सा है, एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन नंबर के बराबर होते हैं, यानी कि इक्वल टू प्रोटॉन नंबर होते हैं। और प्रोटॉन नंबर जौन से होते हैं वो और इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होते हैं हमेशा। इसके अलावा ऊपर जो है वो है मैस नंबर 12 जो मैस नंबर होता है वो हमेशा प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर्स की एडिशन को कहते हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मैस नंबर। तो इस तरह से हमारे पास 12 मैस नंबर है, तो हमारे पास प्रोटॉन तो 6 हैं, तो न्यूट्रॉन कितने हैं, वो भी 6 हैं। इनको डिवाइड करें हम तो 2 जौन से हैं वो एल शेल में आ गए, वो कंप्लीट हो गया, स्टेबल हो गया। फिर हम नेक्स्ट शेल पे आ जाते हैं, के शेल में नेक्स्ट 4 आ गए। इसमें भी इसमें भी 4 की डेफिशिएंसी है, यानी कि 4 ये अभी अनस्टेबल स्टेट में है, इसके पास 4 की है। ये किसी भी एलिमेंट जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों लास्ट शेल में, वो उसके साथ कोलाज कर सकता है, कोलाइड कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है। आगे चलते हैं। नाइट्रोजन में 14 मैस नंबर हैं और 7 एटॉमिक नंबर है। तो प्रोटॉन नंबर कितने होंगे, 7। न्यूट्रॉन नंबर कितने होंगे, 7। टू जौन से हैं वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में आ गए। देन बाकी 5 बचे, जो 5 हैं वो के शेल में आ गए। एल शेल में अब जौन सा है 3 की डेफिशिएंसी रह गई है, 3 के हिसाब से ये अनस्टेबल है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन नंबर हैं, 8 ही न्यूट्रॉन नंबर हैं। 2 आ गए के शेल में, बाकी 6 आ गए एल शेल में। 2 की डेफिशिएंसी यहाँ पे रह गई है, ये भी एक अनस्टेबल स्टेट में हमारे पास एलिमेंट है। फ्लोरीन जौन सा है उसमें 9 जौन से है नंबर ऑफ प्रोटॉन है और 19 है मैस नंबर। 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए के शेल में और बाकी 7 आ गए एल शेल में। ये भी अनस्टेबल है, इसमें 1 की डेफिशिएंसी है। हम इसको किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करा सकते हैं इसकी। जिस तरह सपोज हम इसकी बॉन्डिंग करा सकते हैं हाइड्रोजन के साथ, हम इसकी बॉन्डिंग किसी भी एलिमेंट के साथ करा सकते हैं। जो हमें एक लिथियम के साथ हो सकती है इसकी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन के साथ हो सकती है। जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो उसके साथ हम इसकी बॉन्ड करा सकते हैं, इसकी हम बॉन्ड करा सकते हैं। तो बॉन्डिंग के लिए भी फिर एक स्पेसिफिक किस्म का टेम्परेचर चाहिए होता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक फार्मूला चाहिए होता है, वो हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। नियॉन, यहाँ पे ये आके स्टेबल हो जाती है। नियॉन में 10 जैसे है मैस नंबर है, एटॉमिक नंबर है, और 20 इसका मैस नंबर है। तो उस हिसाब से 10 प्रोटॉन नंबर हो गए, 10 न्यूट्रॉन नंबर हो गए, 2 के शेल में आ गए और 8 आ गए एल शेल में। ये है एक स्टेबल स्टेट। हमारे पास एल शेल कंप्लीट हो चुका है। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये जो है नियॉन, ये हीलियम, ये दोनों किसी के साथ कोलाज नहीं कर सकते, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना सकते। वजह ये है कि इन दोनों के पास, ये दोनों स्टेबल स्टेट में, अभी तक जितने भी बाकी हमने पढ़े वो अनस्टेबल स्टेट में है। आप लोगों ने इसको घर में बना के देखने हैं
और इसको समझने की कोशिश करनी है फॉर्मूलाज के साथ, पीछे रीड करके अच्छे तरीके से। इंशाल्लाह बाकी जो हैं वो हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम 7th क्लास। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा हम पढ़ रहे हैं आज उर्दू, और उर्दू में आज हम लोगों का होगा टेस्ट, और आपका टेस्ट है जी बेटा ये है आज आपका ऑनलाइन टेस्ट। हमने जो चैप्टर कंप्लीट पढ़ा है किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, हमने नज़्म जो पढ़ी है उसका वो कंप्लीट होगी। आज हम उसका लेंगे टेस्ट। जी बेटा आपका टेस्ट है 10 मार्क्स का। पहला सवाल है दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। ये है 5 नंबर का। दुकान बंद करके बैठना से मुराद है हिम्मत बढ़ाना, हौसला हारना, आगे आगे चलना, दुकान में अशिया ख़त्म होना। लुटिया डुबोना का मतलब है काम संवारना, काम ख़राब कर देना, फ़ायदा उठाना, लोटे में पानी लेना। नेक्स्ट, ना भागो छोड़कर काम को, अभी। नंबर 2 सभी, नंबर 3 कभी, और नंबर 4 पे यूं ही। सबक से मुराद है नंबर 1 पे नसीहत, 2 पे दर्स, 3 पे सबकत ले जाना, 4 पे पढ़ना। फिर है रमक के मायने हैं नंबर 1 पे थोड़ी सी जान, नंबर 2 पे रोंदना, नंबर 3 पे कागज़, नंबर 4 पे रमज़। नेक्स्ट है सवाल नंबर 2। दुरुस्त जवाब के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस लगाएं। ये है 2 मार्क्स का। ताक में रख दी किताब से मुराद किताब पढ़ ली है। ये देखें आगे बॉक्स बना हुआ है, ऐसे इसमें आपने टिक किया, क्रॉस लगाना है। नंबर 2 है नज़म किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों के शायर मौलाना इस्माइल मीठी हैं। ये भी बॉक्स क्या गया, आपने टिक किया, क्रॉस लगाना है। सवाल नंबर 3 है जुमले बनाने हैं। ये 3 मार्क्स का है। जुमले पछताना, तवक्को, कोशिश। जी बेटा ये आपने टेस्ट अपने पेरेंट्स की निगरानी में करना है, और ये आपका 10 मार्क्स का टेस्ट है। आपने नोटबुक्स के ऊपर ही मैनेज करके करना है। जब आप लोग अपनी नोटबुक स्कूल में भिजवाएंगे तब ये टेस्ट लाजमी चेक होगा और आपके इसके मार्क्स भी मिलेंगे। जी बेटा ध्यान से टेस्ट करिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फिर अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।